क्या आपके भीतर में सीखने की कला है? यदि सीखने की कला नहीं है तो आपको बहुत मेहनत लगने वाला है किसी काम को सफल होने के लिए। सक्सेस मंत्र में प्रसन्न गुरु जी का नमस्कार। मित्रों, जीवन में छोटी से छोटे काम हो या बड़े से बड़े काम हो, काम छोटा या बड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन यदि आप उस काम को में सीखे नहीं हैं, उस काम के बारीकियों को नहीं जानते हैं, उस काम करने के तरीका को नहीं जानते हैं, उसकी उसकी विज्ञान को नहीं समझते हैं, आप साइकोलॉजी को नहीं समझते हैं, आप उसकी अर्थ और मैथमेटिक्स को नहीं समझते हैं, तो ये समझते नहीं हैं और आप किसी काम को हाथ में ले लिए तो फिर तो पंगा हो गया। फिर आपको वह मनवांछित काम नहीं मिलेगा, बाधाएं आएंगी, अड़चने आएंगी। तो बहुत सारे हमारे मित्र बहुत से काम सीखते रहते हैं। मैं पूछता हूँ, आपने इस काम को सीखा है? तो बोलते हाँ सीखा, बहुत बढ़िया सीखी है। अच्छा, तो आप इस काम को करके ज़रा दिखा दो। बोलते बस प्रैक्टिस नहीं हुआ है। तो कहाँ सीखे हो? अरे सैद्धांतिक रूप से सीख लिए हैं। अच्छा, पुस्तकों के ज्ञान से सीख लिए। वो टीचर ने बताया था, ट्रेनिंग सेंटर वालों ने बताया था, कला कौशल केंद्र वाले ने बताया था, तो वो टीचर ने कहा और हमने सीख लिया। अच्छा, आप सीख गए। मित्र, यदि आपने ऐसा ही सीख करके कोई हाथ में काम लोगे तो फिर आपकी सफलता तो संदिग्ध होगा। मेरा एक मित्र था, वह 1 साल तक का स्विमिंग का कोर्स किया और हम चूँकि गांव देहात में रहने वाले बच्चे थे, हम बचपन से ही तालाब में बिना सीखे तालाब तैर लिया करते थे। खूब तैरते थे, तरह तरह की तैरते थे, भिन्न भिन्न रीति से। हाँ, नाम नहीं जानते थे कि इसको क्या स्टाइल कहते हैं, इसका क्या नाम है, इस तरह से तैरते हैं उसका क्या नाम है, डूब के अंदर से जाते हैं उसका क्या नाम है, फड़फड़ हाथ तैर करके मारते हैं उसका क्या नाम है, बिना कुछ किए चुपचाप खेते जाते हैं उसका क्या नाम है। तरह तरह की स्विमिंग सीखे थे लेकिन नाम नहीं जानते थे। मेरा वे मित्र सारे स्विमिंग का नाम जानते थे, पूरा जानते थे कि ऐसा तैरते हैं वैसा तैरते हैं। पूरी तरह से वह बढ़िया लेक्चर भी देते थे, लोगों को प्रशिक्षण भी देते थे, बड़ी ट्रेनिंग दिया करते थे। एक दिन मेरा उनसे मुलाकात हुआ। मैंने पूछा, मित्र आप स्विमिंग के बड़े ट्रेनर हो और हमने तो कभी ट्रेनिंग लिया नहीं, हमें तो कभी कोई जानकारी है नहीं, तो चलिए ना आज थोड़ी सी आपकी ट्रेनिंग आप हमको दे दीजिए। तो उसने मुंह में बोलना शुरू किया। मतलब ना, मुंह से नहीं, कर्म से करके देखते हैं। चलिए तालाब में छलांग लगाते हैं। बड़ा तालाब था, कितना गहरा था मुझको पता था, क्योंकि मैं उस तालाब में कितने बार डुबकियां लगा चुका था। पर मेरे उस मित्र को यह अंदाज नहीं था कि पानी की गहराई की अंदाज हम कैसे लगाएं, पानी की भीतरी गति का अंदाज हम कैसे लगाएं, नीचे में कौन प्रकार से जीव जंतु होंगे प्राकृतिक रूप से हम ये पता कैसे लगाएं, नीचे की परिस्थितियाँ क्या होंगे ये इसकी पता कैसे लगाएं, नीचे में तलहटी में क्या क्या विषैले सांप हो सकते हैं, मछलियाँ हो सकते हैं, कई तरह के वनस्पतियाँ और पौधे हो सकते हैं, कीचड़ भी हो सकते हैं। ये अनुमान वो लगाने में ज़रा फैल हो गए। क्यों? क्योंकि उसका जितना भी ज्ञान था वह उधार का था, यानी पुस्तकों में था, रटा हुआ था, एक सैद्धांतिक था, प्रैक्टिकल में उतरा नहीं था। वो घबरा गया, पसीने छूट गया, अब तो हो गया। तो मैंने पूछा, मित्र आपने सीखा ही नहीं है और आप लोगों को सिखाते हैं, बड़ी ताजुब है। और इतनी बड़ी भीड़ रहती है आपके सेंटर में, इतने बड़े लोगों का हुजूम रहता है, लाखों फीस दे करके आपको अपना गुरु मानते हैं, आप बड़े बड़े आप सेलिब्रिटी गुरु माने जाते हैं, आपके न जाने कितने लोग फॉलोअर्स हैं, पर आप ये कैसे गुरु हैं, आप ये कैसे ट्रेनर हैं कि आपको तो खुद सीखने की कला नहीं पता है, तो आप अपने बच्चे को क्या सिखाने की कला समझाते होंगे। मैं समझाता हूँ ना, बच्चे को मैं दूर से बताते रहता हूँ, किनारे खड़े रहता हूँ, बच्चे मैं और वो तैरते हैं, सीखते हैं, और उसको बचाने के लिए 4 लोग और रहते हैं, वो ट्यूब लगा रहते हैं, सारी चीज़ें सुरक्षा की हमने पुख्ता रखते हैं, पूरी ट्रेनिंग देते हैं। मित्र, यदि ज़िंदगी में आप भी कुछ ऐसे ही ट्रेनर से सीखे होंगे तो फिर आपका काम कहीं भी कुछ भी गड्ढा में जा सकता है। तो मित्र, सीखने की कला प्रैक्टिकल उतार करके जब तक आप अभ्यास करने की कला को, प्रैक्टिस की कला को जब तक आप महत्व नहीं देंगे, केवल और केवल आपने ब्लैक बोर्ड में हल कर लिया सवाल
आपने कापियों में हल कर लिया सवाल, आपने नोटबुक में बढ़िया लिख लिया, चमचमाती नोटबुक में आपने लिख लिया, चांदी की नोटबुक में लिख लिया, सोने की नोटबुक में लिख लिया, हीरे की नोटबुक में लिख लिया। ये लिखा हुआ आपके प्रैक्टिकल में काम आने वाला शायद कम होगा। क्यों? जब आपको अपने प्रैक्टिकल में उतरोगे, जब निरंतर अभ्यास में करोगे, वो निरंतर अभ्यास से आप निखरोगे मित्र। तो सीखने की कला हर मेरे युवा को नहीं आता, और यही उनकी असफलता का कारण होता है। सारा जानकारी है, वो हर तरह से फिट है, लेकिन उसमें एक गड़बड़ी है जो मेरे मित्र में गड़बड़ी था। क्या है? कि वह किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकल करके नहीं देखा है, यानी उसमें लगातार अभ्यास नहीं किया है, उसके चीज़ों से वो नहीं जुड़ा है। जब हम कोई काम को करते हैं तो उनकी जो परेशानियां होती है, जो कठिनाइयां होती है, जो नेचर होता है, जो उसका प्रकृति होता है, जो उसका एक गुणधर्म होता है, जो उसकी गहराइयों को नापते हैं, जो उसमें अवरोधों को जानते हैं, कैसे फेस करने के कठिनाई जब आता है तो कैसे अचानक कोई चीज़ आ गया तो कैसे हमको फेस करना है, कैसे हमको उसको लड़ना है, कैसे हमको जूझना है और कैसे सफल होना है, कैसे अपने आप को मेंटेन करना है, कैसे अपने आप को बैलेंस करना है, कैसे हमको लगातार आगे बढ़ते जाना है, किस तरह से हम अपनी चीज़ों को सीखते रहना है, लगातार सीखते रहना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है। जब तक यह गुण आप कला में नहीं सीखोगे मित्र, तो बाहरी का तामझाम से आपकी सफलता संदिग्ध होगा। इसीलिए जब लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में, सरकारी नौकरियों में जाने के बड़े उत्साही होते हैं, क्यों? क्योंकि आपने वहाँ एक पुस्तक लिया और आप अपने मेमोरी पर बढ़ा लिए और दुनिया भर की चीज़ें रट लिया, और रटने के बाद परीक्षा में बैठ गए, परीक्षा में नंबर आ गया, इंटरव्यू में चले गए और आपका सिलेक्शन हो गया। अब आप तनख्वाह पेमेंट लेकर के आप काम करने के लिए तैयार। क्यों? इसके बाद फिर क्या होता है, नहीं होता है, आपको कितना काम आता है, नहीं आता है, वो सब फिर अब सेकंड बात हो गया। आपको पता है आपको कुछ आता नहीं है, इसलिए आप फिर सरकारी नौकरी के लिए मारे फिरते रहते हो और भ्रष्टाचार का सहारा लेते रहते हो और हर तरह से आप जोर लगाते रहते हो, नहीं यार मुझे तो चाहिए तो सरकारी नौकरी चाहिए। प्राइवेट कंपनियों में जाने से पहले आप घबराते हो। प्राइवेट कंपनियों की तरफ जो दिशा रुख करते हैं मेरे मित्र, वे बड़े कलाबाज होते हैं, सीखते हैं, वो सीखते हैं, निरंतर सीखते हैं और अपने अभ्यास की ताकत पर अपनी प्रतिभा को निखार लेता है और फिर सोचता है कि मुझको यहाँ ज़्यादा अवसर मिलेगा क्योंकि मेरी अपनी प्रतिभा, मैं अभ्यास करता हूँ और मेरे अभ्यास के अनुरूप मुझको यहाँ अवसर मिलेगा, और फिर वह इसी तरह से वो कंपनियों में चले जाते हैं। और मेरे कुछ युवा मित्र जो होते हैं, जो कुछ सीख चुके होते हैं, उनको लगता है कि मैं अपनी सारी प्रतिभा का इस्तेमाल मैं यहाँ एक निश्चित दायरे में नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर वह अपने अनुसार से, अपने मुताबिक से अपनी कारोबार शुरू कर लेता है। वो हर जगह सफल होता है क्योंकि उसमें सीखने का गुण आ गया है, उसने हर एंगल से सीखने का गुण उत्पन्न कर लिया है और सीख करके वो अभ्यास भी करता है। केवल ऐसा नहीं है कि हमने एक भाई आप तालाब के पार में खड़े हैं और हमने तैराकी को ज्ञान दे रहे हैं और खुद नहीं तैर रहे हैं। तो मेरा मित्र जब वो तैराकी का ज्ञान देने वाला खुद जब तालाब में उतरेगा, उसकी कठिनाइयों को समझेंगे, उसकी लाभ को समझेंगे, उसमें की परेशानियों को समझेंगे, उस अलग अलग तरह की चीज़ों से सामना करेंगे कि तब तो वह अपने आने वाले समय को और बेहतर कर पाएंगे। तो मित्रों, आप अपने लाइफ में आर्ट ऑफ कला यानी कला की कला को सीखिए। कला की कला मतलब विशेषता, जो चीज़ें आप जानते हैं, जो चीज़ें आप सीखते हैं, उसको कैसे सीखिए, कितने बारीकियों से सीखिए, कितने एंगल से सीखिए, कितने डायमेंशन से सीखिए, कितनी गहराई में जाके सीखिए, कितनी अभ्यास करें। जितना ज़्यादा अभ्यास, जितनी ज़्यादा आपकी सूझबूझ, जितनी ज़्यादा आपकी तरकीब और जितने ज़्यादा आप उसको अलग अलग आइडियाज से सीखेंगे, एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से करेंगे, एक ही चीज़ की प्राप्ति के लिए अलग अलग रास्ते को अपनाएंगे, जब सारा चीज़ आप प्रशिक्षित हो जाएंगे, अभ्यास में उतार लेंगे, तब आपके लिए वह ऐसा हो जाएगा कि देखिए मैं जिस गली में बचपन से चल रहा हूँ, उस गली में रात हो या दिन हो, प्रकाश हो या अंधेरा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और हम तो उसमें वैसे ही निकल जाते हैं जैसे दिन के उजाले में निकलते हैं। गड्ढा है, कहाँ गड्ढा है, कितनी मात्रा में गड्ढा है, कितना पैर रखना है, कितनी बाइक में को आपको ब्रेक लगाना है, कहाँ स्पीड बढ़ाना है, आप अपने गांव में, आप अपने मोहल्ले में, आप अपने शहर में आंख बंद करके भी आप धड़ल्ले से घूमते रहते हो। कहीं आपको सावधानी की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपने अभ्यास कर लिया है उस गली का, उस मोहल्ले का, उस कंडीशन का। आप इतने अभ्यास कर लिए हो कि आपको सारा चीज़ आपके अंतश्चेतना में बैठा हुआ है और वह अंतश्चेतना गाइड करते रहता है और आप चलते रहते हो। इसलिए आप देखे होंगे जो हमारा ड्राइवर कई सालों से जो ड्राइविंग कर रहा है, वे
वो उसका स्टीयरिंग में मात्र नाम मात्र का, इशारे मात्र का हाथ रहता है और वो पूरे फर्राटे से चलाते रहता है और कंट्रोल और बैलेंस बना के चलता है। और वो अपने बिल्कुल, अब वो लगातार चौकस रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी हर चीज़ एक्सपर्ट हो गया है, अभ्यस्त हो गया है। वो इतनी तरह से समझ गया है अपने रास्ते को और अपने वाहन को और अपनी स्टीयरिंग को, कि अब वह बिल्कुल उसमें रच बस गया है। तो मित्रों, सीखने की कला को आप बढ़ाइए। अब जितने ही ज़्यादा अपने सीखने की कला को महारत हासिल करेंगे, जितने ही ज़्यादा आप अपने सीखने की कला पर ध्यान देंगे, जितने ही ज़्यादा आप अपने सीखने की कला पर फोकस करेंगे, जितने ही ज़्यादा आप अपने सीखने की कला पर आप अपने माइंड को फोकस करेंगे, आपकी सफलता उतनी ही सरल होगा और उतने ही दमदार होगा। सरलता से सफलता मिलेंगी, लेकिन वो सफलता दमदार होगा, वो सफलता में जान होगा, उस सफलता में अनोखा होगा, अद्भुत होगा, वाकई चमत्कारिक होगा, क्योंकि आपने अभ्यास से इतने अपने लाइफ को इतने सरल कर लिया है कि आप आंख मूंद कर अब दौड़ लगा रहे हो। और तो फिर कहना क्या है। तो मित्र, आप अपने काम को, जिस फील्ड में काम करते हो, उसको सीखिए और खूब सीखिए, चारों तरफ से सीखिए, हर दिशा से सीखिए, हर आइडिया से सीखिए, हर मार्ग से अभ्यास कीजिए, हर गहराई को नापिए, हर कठिनाई को नापिए, हर तरह के समस्याओं को देखिए और फिर आप मैदान में डट जाइए। सफलता आपका ही है। नमस्कार।